नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो चर्चा का विषय है, विषय क्या बन रहा है, विषय ये बन रहा है साथियों कि आपके सिंगापुर के मिनिस्टर्स जो हैं, जैसे हमारे यहाँ ये कोई 2+2 वार्तालाप नहीं था, लेकिन सिंगापुर के बहुत सारे मिनिस्टर आए थे बैठक करने के लिए। और एक तरह का डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप हमारा चलता आ रहा है सिंगापुर के साथ, तो उसके में बैठक हुई है। अब बैठक के दौरान क्या प्रमुख बातें निकली हैं, क्या है इंडिया और सिंगापुर का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इंडिया और सिंगापुर का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा आपको कि मीटिंग के दौरान कौन कौन सी बातें सामने आई है। तो आशा करता हूँ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया एंड फॉरेन रिलेशन। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, साइंस एंड टेक के, जितेंद्र सिंह, उन्होंने स्वागत किया किसका, सिंगापुर के मिनिस्टर्स का। तो ये पीएमओ के ऑफिस में हुई थी, 2 दिन की बैठक हुई है और प्रमुख कुछ बातें सामने निकल के आई है। तो पहली बात क्या निकल के आई है साथियों, पहला बात आया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर में। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर जो है आज का हमारा दोस्त है। सिंगापुर के साथ संबंध हमारे बहुत पुराने हैं, बहुत साल पुराने हैं, काफी समय से चलते आ रहे हैं। तो हमारे कल्चर टाइज हैं, डिफेंस है, उसके बाद ट्रेड है, साइंस है, इनोवेशन है, एजुकेशन है, गवर्नेंस और डिजिटल इकोनॉमी। हम लोग हर क्षेत्र में एक साथ काम करते आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कुछ नया कर रहे हैं या फिर नए कुछ पार्टनरशिप हुई है, नहीं। सिंगापुर हमारा बहुत अच्छा पार्टनरशिप रहा है शुरू से। तो उसी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को देखते हुए इस बार जब सिंगापुर के मिनिस्टर्स आए तो उन्होंने कहा कि साहब पूरी दुनिया जो है ना डिजिटलाइज हो रही है। डिजिटलाइज हो रही है यानी क्या बढ़ रहा है, बहुत चीज़ों का खतरा बढ़ रहा है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, ये सब और इनोवेशंस के ऊपर में हम लोग काम करना चाहते हैं साथ मिलकर। तो उन्होंने एक तरह से इंडिया के सामने प्रस्ताव रखा है कि हम लोग अपने फिनटेक या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर में, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर में, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन के ऊपर में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी या फूड सिक्योरिटी के ऊपर में काम करेंगे। तो इस प्रस्ताव को रखा गया है भारत के साथ। और अगर भारत इसमें साइन कर देता है तो फिर क्या होगा, कुछ नए नए ट्रांजेक्शन्स होंगे, डेवलपमेंट होगा। तो ओवरऑल आइए जानते हैं कि भारत और सिंगापुर का रिलेशन कैसा रहा है शुरू से। तो इस दौरान 2-3 बातें और सामने निकल के आई। पहली बात ये आई कि ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज और पीएम एक्सीलेंस अवार्ड टू सिंगापुर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। साथ ही साथ भारत में ये चाहते हैं कि फ्यूचर में वर्क करना, वर्कफोर्स और वर्क प्लेस सिंगापुर के द्वारा ये तय किया जा रहा है कि वो विजन जो इंडिया 2047 है, ये 2047 क्या है, अमृत काल। बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूं, इसीलिए अमृत काल। इस दौरान भारत और सिंगापुर के जो रिलेशन है वो और मजबूत हो जाए, इसके ऊपर में बातचीत चली। तो ऐसा नहीं है कुछ नया बातें सामने आई, नया बात सिर्फ इतना ही सामने आया कि जो डिजिटल इकोनॉमी है साथियों, डिजिटल इकोनॉमी जैसे फिनटेक या फिर आपका आईटी, साइबर सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल बेसिक्स बन गए हैं और उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चर्चा हुई सामने। अब आइए जानते हैं आपके साथ कि इंडिया और जो सिंगापुर का रिलेशनशिप है वो कैसा है। तो पहला कल्चरल रिलेशनशिप, हम लोग का ट्रेडिशनली बहुत ही स्ट्रांग है फ्रेंडशिप, और ट्रेडिशनल हम लोग बहुत चीज़ मैच करता है, डांस वगैरह। सो हमारा कल्चरल टाइज बहुत अच्छा है। उसके बाद कमर्शियल रिलेशन भी हमारा बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जब 2015 में आपके मोदी साहब पीएम बने थे तो वो गए थे अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक तरह से रिलेशन जो हम लोग का डिप्लोमेटिक रिलेशन है सिंगापुर के साथ, उसको सेलिब्रेट करने, क्योंकि 2015 में इस रिलेशन को 50 साल हो चुके हैं। तो 50 साल से साथियों, और अभी आप और जोड़ लो
तो लगभग इधर कितना हो गया, 55-56 ईयर्स हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि सिंगापुर के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हमारा कल्चरल टाइज है, बहुत लोग जाके सिंगापुर में जॉब करते हैं भारतीय लोग, तो कल्चरल रिलेशंस हमारा बहुत वहीं से बनते हुए सामने से आ रहा है। साथ ही साथ जो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है हमारा सिंगापुर के साथ, जिसमें हम लोगों ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे सिंगापुर के साथ। तो ये एग्रीमेंट साथियों 19 जून 2005 को ही हो गई थी। ये एक तरह का बायलेटरल एग्रीमेंट है। बायलेटरल का मतलब मैंने बहुत बार बता चुका है कि जहां पे दो कंट्री एक साथ आके किसी चीज के ऊपर में एग्रीमेंट करते हैं तो उनको हम बायलेटरल एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इस बायलेटरल एग्रीमेंट में सिंगापुर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जैसे डेवलप करेगा पोर्ट्स, बंदरगाह वगैरह, एयरपोर्ट्स, और साथ ही साथ आईटी पार्क और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, आपको बताना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, क्योंकि मैं जब वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके चाहे तो उसको देखिए या फिर गूगल सर्च कीजिए और बताइए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। तो यहाँ पे जो सामने बातें निकल के आई वो आई कि सीपीसी, एक तो हमारा हम लोग ने पहले से ही सीईसीए में काम करके रखा है, यानी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट करके रखा है सिंगापुर के साथ, जहाँ पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट पार्टनर में देखा जाए साथियों तो एशियन कंट्रीज के बीच में जो एशियन है, ये भी इसके बारे में मैंने बता चुका है, वापस से कुछ रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि एशियन के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है। तो पुराने वीडियोस में अगर आप नहीं देखते हो तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एशियन के साथ जब भारत का भी मीटिंग हुआ, भारत एशियन का पार्ट नहीं है लेकिन एज अ गेस्ट मेंबर उसको बुलाया गया था। तो इंडिया जो है एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। एशियन कंट्रीज में जो भी कंट्रीज है तो उस कंट्री को आप एक तरह का ये ले लो, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, तो मैंने वैसा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो आपका एशियन कंट्रीज है, सॉरी यूनाइटेड नेशन नहीं, यूरोपियन यूनियंस। तो यूरोपियन यूनियंस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। अब यूरोपियन यूनियंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मत ले लेना, वरना फिर बोलना सर आप गलत बता रहे हो। यूरोपियन यूनियन को जैसे यूरोपियन यूनियंस के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, सीधा समझो कि जैसे बिम्स्टेक हो गया या ऐसे कुछ रिलेशन हम लोग ने भी बना रखे हैं अदर कंट्रीज के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं, तो वैसा ही एशियन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो एशियन के कंट्री के साथ जितना भी हम लोग ट्रेड करते हैं उसमें सिंगापुर सबसे ज्यादा टॉप पे आता है। तो 22.13% का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देता है, बहुत ज्यादा एफडीआई देता है, टॉप सोर्स है इंडिया का एफडीआई के मामले में साहब। और क्या है साथियों, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है हमारा, हम लोग G20 में एक साथ हैं, कॉमनवेल्थ में एक साथ हैं, और तमाम तरह के हमको यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ आते हैं। साथ ही साथ सिंगापुर के द्वारा ये सपोर्ट किया गया था इंडिया को वॉर में, जब पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी हमारे साथ 1965 में कश्मीर को लेके, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में भी सिंगापुर ने हमें सपोर्ट किया था। तो आपको दिख रहा है कि डिफेंस के केस में, इनकम कल्चर के केस में, या फिर आप इकोनॉमी के केस में कैसे हमारा संबंध बहुत पुराना है, और कैसे कैसे हम लोग सिंगापुर के द्वारा हम लोग को हमेशा से सपोर्ट किया गया है। तो सिम्बेक्स साथियों, सिम्बेक्स हाल ही में, सिम्बेक्स का मतलब क्या होता है, सिंगापुर बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम एक्सरसाइज क्यों होता है, मैरीटाइम एक्सरसाइज का ये ऐसा मतलब मत समझना कि आते हैं जिम विम लगाते हैं दोनों एक साथ, पुलअप सिटअप्स देते हैं, थोड़ा ऐसा मत समझना चेस्ट वेस्ट मारते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, अगर मैरीटाइम एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉरशिप होता है, यानी जैसे आपका आईएनएस विक्रांत हो गया, नेवल शिप हो गया, वो लोग क्या करते हैं, एक तरह के नेवी में हो गया, फाइट लेते हैं, या फाइट एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं, बस वो बताते हैं कि अगर युद्ध होगा कभी तो किस तरह हमें एक साथ आके लड़ना है किसी कंट्री के खिलाफ। तो इस तरह के मैरीटाइम एक्सरसाइज करने से जो कॉम्बैट होगा, अगर कल को रियल में, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कल को होता है तो सिंगापुर कैसे भारत के साथ बिना रुके थके काम कर सके, इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में हम लोग सीखते हैं। हम लोग सिंगापुर के साथ ही नहीं, बहुत कंट्रीज के साथ भी मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज हो गया। तो अभी हाल ही में जो रिसेंटली आपका एक्सरसाइज हुआ वो 27th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था, जिसको सिम्बेक्स 20 भी कहते हैं। तो डिफेंस के केस में मैंने बता दिया साथियों, आपका नेवी के केस में भी बता दिया। शुरू से सिंगापुर हमें हर चीज में सपोर्ट कर रहा है, हम सिंगापुर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे सामने आता है।
दूसरी बात, स्मार्ट सिटीज की बात कर लेते हैं। तो भारत में जो स्मार्ट सिटीज अर्बन प्लानिंग चल रही है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात चलती है, तो वहां पे सिंगापुर रेडी है इन्वेस्टमेंट लिए। साथ ही साथ सिंगापुर काम कर रहा है स्टेट्स के साथ मिलकर, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इन लोग के साथ मास्टर प्लान के ऊपर में काम कर रहा है, जहां सिंगापुर डेवलप करेगा अपने प्रोजेक्ट्स को। तो इंडस्ट्री एक्चुअली भारत में इंडस्ट्री लगाएगा तो किसी स्टेट में ही आके लगाएगा, तो स्टेट के साथ भी अच्छा रिलेशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठी है उनके साथ अच्छा रिलेशन है, तो यहाँ पे हम लोग को एंड पॉइंट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो एंड पॉइंट याद रखिएगा, एंड पॉइंट रिलेशनशिप हम लोग को क्या मिल रहा है, देखने मिल रहा है सिंगापुर के साथ। स्किल डेवलपमेंट की बात करें साथियों, तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सिंगापुर मदद कर रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की। तमाम तरह के जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनमें वेरियस प्रोग्राम चलाता है, ताकि जो स्किल एनहांसमेंट हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं है बोलने की साथियों कि सिंगापुर भारत से बहुत ज्यादा विकसित है। तो अगर कोई कंट्री विकसित होती है तो उनसे हमें बहुत सारा लाभ भी मिलता है। तो उसी लाभ को देखते हुए, और जहां हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जहां एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उनके साथ अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, हमारे कल्चर टाइज अच्छी होती हैं, हमारे बायलेटरल एग्रीमेंट अच्छे होते हैं, तो उसका ओवरऑल हमें क्या मिलता है, फायदा मिलता है। तो साथियों यहाँ पे बस मैंने बताया कि इंडिया और सिंगापुर का रिलेशनशिप कैसा है। 50 साल से भी ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप है हमारा सिंगापुर के साथ। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा डिफेंस में हो गया, फिर हमारा अगर डेवलपमेंट की बात करें, या फिर हम इकोनॉमी की बात करें, या फिर हम बात करते हैं साथियों डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर में, अगर हम बात करते हैं बायलेटरल एग्रीमेंट्स के बीच में, तो सिंगापुर काफ़ी अच्छा हमारे साथ परफॉर्म कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड फ्रेंडशिप है हमारे सिंगापुर के साथ। तो अभी रिसेंटली सिंगापुर की मीटिंग क्यों हुई, इस सिंगापुर के मिनिस्ट्रीज के साथ मीटिंग क्यों हुई 2 दिन में, तो बेसिकली इसमें यही बात आया है कि 2047 तक सिंगापुर भी बहुत सारे तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर में जो काम कर रहा है उसको और इन्हांस करेगा, साथ ही साथ इन प्रमुख बात मुद्दों के ऊपर में काम करेगा। मैं फिर से आपको ध्यान देना चाहता हूँ इसके ऊपर में। पहला हो गया फिनटेक, फिर हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी, फिर हो गया आपका स्किल डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी और आपका फूड सिक्योरिटी। इन प्रमुख बातों के ऊपर में भारत जो है काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगापुर ही इन्वेस्ट करेगा भारत के अंदर में, भारत भी इन्वेस्ट करेगा सिंगापुर के अंदर में, अपने रिसर्च सेंटर्स वगैरह खोलेगा ताकि, और वहाँ पे साथ ही साथ सिंगापुर के साथ मिलकर रिसर्च करेगा, ताकि जो इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का फायदा मिले वो जल्दी से जल्दी भारत को मिले और भारत भी क्या हो, विकसित हो। तो चर्चा में था साथियों, मैंने बता दिया, इस पे कुछ खास न्यूज ऐसी बनती नहीं है, लेकिन सिंगापुर के साथ हमारा कल्चरल टाई बहुत अच्छा है। तो आईआर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये न्यूज नहीं है साथियों। और न्यूज तो मैं कभी पढ़ाता ही नहीं, मैं हमेशा फैक्ट बात पढ़ाता हूँ ताकि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो सके या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो आईआर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं कंट्रीज़ के साथ में, चाहे वो आपका रशिया हो गया या फिर सिंगापुर हो गया, तो वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए। तो इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं, कि आपको एनालाइज करना है इंडिया का रिलेशनशिप सिंगापुर के साथ। मैंने भी बहुत अच्छे से एनालाइज किया, आप इसको लिख सकते हो वापस से। और सम स्टेट्स इन इंडिया टू वांट टू एमुलेट सिंगापुर एंड बिल्ड अ सच सिटीज एंड हैव टू बीन सक्सेसफुल क्रिटिकली इवेल्यूएट। देखो इसमें यहाँ पे है कि जिस मास्टर प्लान के ऊपर में बात कही जा रही है काम करने में, कि भारत के अंदर में सिंगापुर जो काम करेगा सिटीज को डेवलप करने में, तो वास्तविकता में वैसी चीजें क्या सामने आ सकती है सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पे हमको एक कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। अब वो कंट्रोवर्सी क्या है साथियों, पॉलिटिकल। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडा एक सबसे खराब एजेंडा है किसी भी कंट्री के लिए अगर वो डेवलप करता है। कोई द्वारा नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंडा हमें डेवलपमेंट भी देता है, हमें सही गलत, अगर जब तक डिबेट नहीं होंगे तो सही गलत के फैसले कैसे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं काम में जो अड़ंगा लगता है ना, वो ऐसा हो सकता है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है, जो राज्य में सरकार बैठी है, वो डिफरेंट होने के कारण काम में कहीं ना कहीं डिले आता है। तो इस तरह से आपको क्रिटिकली इसको एग्जामाइन करना है, और साथ ही साथ 250 वर्ड के अंदर में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाकर देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्लासेस अभी 2 दिन बाद आई हैं, तो मैं बता चुका हूँ कि जब तक डीजे वगैरह चल रहा है, पूजा पाठ का टाइम है, लोग घूमते हैं फिरते हैं, मैं तो अभी घूम नहीं रहा हूँ लेकिन घूमूंगा। आप भी घूमो, इंजॉय करो।
तो अभी कुछ दिन का रिलैक्सेशन रखना है यार। ऐसा मत सोचना कि मैं क्लासेस नहीं डाल रहा हूँ तो मैं पढ़ाना नहीं चाहता या फिर मैं टाइम काट रहा हूँ, ऐसा मत समझना यार। अगर कल भी क्लासेस अगर पॉसिबल होंगी तो मैं डालूंगा, ऐसे मैं डेली क्लासेस डालूंगा चाहे कोई भी दिन रहे। सिर्फ लास्ट पूजा के 2 दिन में क्लासेस नहीं डालूंगा, मैं अभी बोल देता हूँ, क्योंकि उस समय आप भी इंजॉय करना। लेकिन एटलीस्ट मैं अभी क्लासेस डालूंगा आपका 3-4 तारीख तक तो लगभग डालूंगा ही क्लास। तो अगर डीजे वाले प्रॉब्लम नहीं हुई, बोलता है ना डीजे वाले बाबू गाना बजा दो तो ये डीजे वाले बाबू गाना बजाते ही रहते हैं दिन भर, जिसके कारण से मैं क्लासेस नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन आशा करता हूँ कि क्लासेस अब डाल दूंगा आपको फिर से, क्योंकि कल नहीं डाल पाया क्योंकि कल डीजे ऑलमोस्ट रात के 10 बजे बंद हुआ। तो 10 बजे बंद हुआ तो मैं फिर क्या लेता रिकॉर्ड करता। इसलिए क्लास अभी 9 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब से अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आशा करता हूँ आपको सिंगापुर और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप है तो वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे नहीं आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।